हमें वो टाइम निकाल के दो कि हम किस टाइम में बेबी को धरती पे लाएं कि ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मुझे आपकी बात से एक बात याद आ रही है कि ये ना डिस्कशन हो रही थी मेरी योगेश से ही, तो ये सेम बात थी। तो हमने बोला हमारी ये डिस्कशन थी कि अगर सारी चीज़ें पहले से हैं कि अगर कोई इस वक्त पे आता है दुनिया में तो उसका ऐसा ऐसा होने वाला है, राइट, ये होता है। अब जो बहुत अमीर लोग हैं तो उनके हाथ में थोड़ी है कि वो किस वक्त अपने बेबी को ले। फिर हमारी यही डिस्कशन हुई कि क्या पता होता हो और वो इस चीज़ें इस तरह से प्लान करते हो चीज़ें। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं, हम किसी दूसरे की एग्जांपल नहीं देते, हमारी लाइफ का प्रोडिक्शन है। हमने जब सेकंड बेबी प्लान किया था तो हर चीज का मुहूर्त, हर चीज का नियम लागू करके किया था। हमारा बेबी सजेरियन हुआ है, हमने डॉक्टर को टाइम दिया था कि इस टाइम से पहले आपने ऑल पिन भी नहीं लगानी, यानी कि नीडल भी नहीं लगानी, और इस टाइम के बाद बेबी का बर्थ होना चाहिए। वैसे किया हमने। सेम किया है। और टचवुड, हमारा जो हमारे आसपास हमारे पुराने दोस्त हैं, वो आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो कि उस बेबी के आने के बाद हमारी लाइफ 110% चेंज होगी। रात से दिन हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मुहूर्त। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मुहूर्त। कंटेंट आपने एक रावण की कहानी सुनाई फॉर मुहूर्त, राइट, कि कितना इंपॉर्टेंस है। मेरे को एक रावण की कहानी और भी मालूम है जो हमने नोट किया है कि उनका ऐसा था कि उनका शायद ये इच्छा थी कि उनके बेटे के कुंडली में 11 ग्रह एक साथ आ जाएं, ठीक है, इसको आप सही कीजिएगा, ताकि वो पूरी दुनिया में राज कर सके। तो ऐसे क्या होता है मैं कि बताता हूँ मैं जी बताता हूँ आपके क्वेश्चन में जो है ना, वो क्वेश्चन क्या है भी रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ, मेघनाथ था, रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म से पहले उसने ग्रहों को इस तरह कंट्रोल किया भी जब ये मेघनाथ दुनिया में आए, धरती पे आए, जब इसका जन्म हो तो सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो 11वें घर में जो है वो विराजमान हो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो कुंडली में 12 घर होते हैं, ठीक है ना जी। तो 12 घर में क्या होता है भी, अलग अलग राशियां पड़ी होती हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हो गई, ठीक है ना जी। तो 12 राशियों में से आपका लगन कौन सा बन रहा है और उससे 11 नंबर भाव जो जिसको बोलते हम 11वां भाव, उसमें कोई भी प्लेनेट आ जाए, चाहे वो शनि आ जाए, मंगल आ जाए, बुध आ जाए, कोई भी प्लेनेट आ जाए, वो अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। अच्छे प्लेनेट जो हैं वो अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, बुरे प्लेनेट बुरा प्रभाव कम कर देते हैं और बल्कि अच्छी स्थिति में लाना शुरू कर देते हैं। तो रावण ने सोचा भी क्यों ना मैं अपने बच्चे की आने की स्थिति से पहले ग्रहों को उसकी कुंडली में 11वें स्थान में सभी को बिठा दूं। और ये जो है मेघनाथ, ये खुद इतना बड़ा राजा बने, इसकी एक छत्र राज हो, दुनिया इसके पाँव के नीचे रहे और सारे देवी देवता भी इसको जो है ना मतलब इसके अधीन होके चले। तो ये प्रैक्टिकल रावण ने किया। अच्छा, जब रावण ने ये प्रैक्टिकल किया तो उस वक्त सडनली क्या हुआ, शनि ने एक पांव अपना निकाल के 12वें घर में डाल दिया। ओके, सडनली डाल दिया क्योंकि शनि को पता था भाई रावण जो कर रहा है ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो शनि ने जैसे पांव डाला अगले घर में, 12वें घर में, तो 12वां घर होता है लॉस का। अच्छा, ठीक है ना जी। 11वां घर जैसे प्रॉफिट का है ना, तो 12वां घर लॉस का है कुंडली में। तो जैसे डाला, रावण ने क्या किया, उसके पांव पे चोट मार दी शनि के। तो तब से शनि को एक तो लंगड़ा शनि बोलने लग गए। अब आपने कई बार कहीं यूट्यूब पर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, या गूगल पे सर्च करना भी शनि को लंगड़ा क्यों बोला जाता है, क्योंकि रावण ने चोट की थी उसके पांव पे। ठीक है ना। अब शनि ने क्या किया भी, अगले घर में पांव रख लिया तो रावण ने चोट चाहे कर दी, लेकिन शनि ने पांव तो जमा ही लिया। अब 11वें घर का जो योग रावण चाहता था वो शनि ने तोड़ दिया। अगर वो शनि पांव ना रखता, ठीक है, तो नेचुरली ये है, रावण का पुत्र जो मेघनाथ है, ठीक है ना, ये सभी के ऊपर, सभी देवी देवताओं के ऊपर, दुनिया के ऊपर राज करने वाला एक पर्सन रहता और इसकी उम्र भी अच्छी रहती।
लेकिन पांव आगे आने की वजह से, चोट लगने की वजह से शनि तो लंगड़ा हुआ, लेकिन लंगड़ा होने के बावजूद उसने उसका मृत्यु तुल्य योग भी पैदा कर दिया सिर्फ 12वें घर में पांव रखने से। ठीक है ना। तो जो है मतलब इसकी कंडीशन में रावण ने अपनी कोशिश की, ग्रहों ने अपनी कोशिश की, लेकिन रावण की वहाँ चली नहीं, शनि अपना काम कर गया। ये कहावत है, ये कहानी है सारी इसके ऊपर। ठीक है, ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।